Okay, beta, let's start. Yesterday we discussed about the tenses. We have completed present tense and first two kinds of past tense. Okay, let's recall just within 3-4 minutes. Present में हमने क्या किया था? That we use present tense for specific facts, universal truths, and work done that we do in our daily life, है ना? To tell about the routine, we use simple present. And we also completed assertive rule, negative rule, interrogative rule, and interrogative negative rule. And next we had present continuous. It is used to express an action taking place at the time of speaking, है ना? मतलब when you are doing something at a particular time, जब आप कुछ कर रहे हो, जैसे she is writing a letter, she is playing a piano, she is completing her work, she is playing in the garden, she is cooking for her mother. With the negative we use and for interrogative we use helping verb at the initial position of the sentence before the subject. Okay, ये हम किया था बेटा. लेट्स रिकॉल. मैं थोड़ा स्लोली इसको कर रही हूँ आगे. स्क्रॉलिंग इसकी ध्यान से देखो. प्रेजेंट टेंस में हमने क्या किया था? We use present tense to show an action that hasn't started in the past but has just finished. के start पास्ट में किया था लेकिन अभी अभी खत्म हुआ, है ना? तो उसकी जो पहचान क्या थी? सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? इन नेगेटिव में नॉट आ जाएगा और इंटरोगेटिव में जो W वर्ड वाला सारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी एंड द रेस्ट विल बी सेम. इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो हैज है वो आगे आ जाएगा. जो हेल्पिंग वर्ब है नॉट कहाँ लग जाएगा? आफ्टर द सब्जेक्ट, है ना? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या किया था? The tense shows the action which started in the past is still continuing. जो past में start हुआ था still it is going on. अभी भी चल रहा है. That is called simple perfect continuous, है ना? That she has been writing a letter since 2 hours. She has been staying here with her mother since 2014. She has negative में हम not been लगा देंगे और जो है इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और जो नॉट लग जाएगा वो आफ्टर द सब्जेक्ट लग जाएगा, है ना? ये हमने किया था. एंड वी discussed about the past tense. थोड़ा सा past tense भी किया था. past tense में मैं क्या डिस्कस किया था बेटा? कि जो एवर मूविंग चीज है ना? टेंस हमें किस चीज का सिंबल देते हैं? तो आगे हमने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंपल पास्ट से, है ना? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. इट ऑफन occurs with that verb of time. and verb of time के साथ भी यूज करते हैं, विदाउट भी कर सकते हैं, है ना? मोस्टली फॉर पास्ट हैबिट वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. हम यूजुअली पास्ट हैबिट्स के लिए सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. एंड सबसे इजी टेंस है पास्ट का सिंपल सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाने का. शी रोट अ लेटर, शी प्लेड अ गेम, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट, है ना? तो नेगेटिव में हम क्या लगाते हैं? डिडंट लगाते हैं. इसमें सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना? इसमें हम ये लगाते हैं. और इंटरोगेटिव में जैसे फर्स्ट हमने क्या बनाया था? असर्टिव में क्या बनाया था? शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था. ठीक है. नेगेटिव में उसने लेटर नहीं लिखा था, डिडंट. शी डिडंट राइट अ लेटर. लेकिन फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे चेंज हो जाएगी. ऊपर क्या थी? रोट थी, अब यहाँ पे राइट आ गई. क्यों? क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. कीप इट इन अ माइंड, याद रखना. ठीक है. नेगेटिव में जो डिड लगेगा, डिड के साथ हमेशा जो है नेगेटिव. यस बेटा, व्हाट हैव यू डन? ये क्या? यस बेटा, प्लीज डोंट डू एनी एनोटेशन. ठीक है. क्लास लगानी है लगाओ, नहीं लगानी अपना चुपचाप घर पे बैठो. एटलीस्ट डोंट डिस्टर्ब टू अदर्स. दूसरों को डिस्टर्ब ना करो. बाकी बच्चे जो है क्लासेस लगा रहे हैं. ओके बेटा. देन
in a simple tense we use we use did. In the negative form we use did, and but the did with the did we use first form of verb. याद रखना बेटा, did के साथ हमेशा हम verb की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करते हैं. इंटरोगेटिव में कैसे बन जाएगा, डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर लिख लिया था, है ना, तो डिड आगे आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस सेम आएगा. जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, इनिशियल पोजीशन पे ले आएंगे, तो कैसे बन जाएगा, डिड शी राइट अ लेटर. क्लियर. अब आगे देखो बेटा, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, डिड शी नॉट राइट अ लेटर. ठीक है, जैसे मैंने अपने बाकियों में किया, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी. हेल्पिंग वर्ब अगर आगे आ जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो इजी हो जाएगा, फिर मतलब नॉट ही सब्जेक्ट के बाद लगेगा. नेक्स्ट है बेटा पास्ट कंटिन्यूस, यूज्ड टू डिनोट द एक्शन गोइंग ऑन अ सम टाइम इन द पास्ट, जो काम आप कर रहे थे. जैसे आई वाज ड्राइविंग अ कार, मैं कार ड्राइव कर रही थी. ठीक है, इसकी जो पहचान है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, सब्जेक्ट वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वी यूज वाज, प्लूरल होगा तो वी यूज वर, है ना, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, नेगेटिव में हम वाज वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे. शी वाजंट राइटिंग अ लेटर, शी वाजंट ड्राइविंग अ कार, शी वाजंट कंप्लीटिंग हर वर्क, शी वाजंट गोइंग टू द मार्केट, है ना, तो उसके साथ नॉट लग जाएगा. एंड इंटेरोगेटिव में वाज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें ये चेंज हो जाएगा. ठीक है, वाज वर जो है आगे रह जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी द सेम, वो सेम रहेगा. इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो वाज वर है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट है वो सारा लास्ट में रह जाएगा. मतलब जैसे आपने बोलना हो कि मैं ये काम कर रही थी, जब ऐसे आप ऑन द टाइम आप क्लास लगा रहे हो, है ना, ये तो प्रेजेंट में हो गया. अगर जब आपने ये पास्ट में बताना होगा तो आप क्या बोलोगे, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तूने मुझे कॉल की थी, आई वाज अटेंडिंग माय क्लास, मैं अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, है ना. आई एम अटेंडिंग क्लास तो प्रेजेंट में हो गया, आई वाज अटेंडिंग द क्लास मतलब पास्ट में हो गया. मतलब आपने कोई पास्ट की हैबिट बतानी है जो उस टाइम चल रही थी, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप कर रहे थे. ठीक है, तो उसकी पहचान क्या होगी, सब्जेक्ट वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम वर लगाएंगे. ठीक है, और जो प्लूरल है उसके साथ वर लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए वाज और वर के बाद हम वी अप्लाई नॉट लग जाएगा. जो वर नॉट है, जो इंटरोगेटिव होगा उसमें वाज वर जो है हम इनिशियल पोजीशन पे ले आएंगे, बाकी जो सारा सेंटेंस है सब्जेक्ट आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट वो सेम रह जाएगा. इंटरोगेटिव नेगेटिव में कैसे बनेगा, वाज वर आगे आ ही जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लगा देंगे. ठीक है, नाउ मूव टू द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन completed before a certain moment in the past, usually long time ago. If two actions happened in the past perfect is used to show the action that took place earlier. ठीक है, जो काम पास्ट में हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया, रिमेंबर. ठीक है, जो एक्शन एक सर्टेन मोमेंट के पहले खत्म हो गया और काफी समय के बाद वो वहीं पे खत्म हो गया, जो काम आपने अभी अभी खत्म कर लिया था. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैव यूज करते थे, हेयर वी यूज हैड, क्योंकि ये पास्ट का है, पास्ट को इंडिकेट करेगा, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे. ठीक है, बिकॉज वी यूज पास्ट परफेक्ट टू शो द एक्शन दैट टुक प्लेस अर्लियर, जो पहले हो चुका. ठीक है, पास्ट में हो चुका. इसकी असर्टिव होगा, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, उसे हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, शी हैज रिटन अ लेटर, वो लेटर लिख चुकी थी. ठीक है, नेगेटिव में शी हैडंट
wrote, she hadn't written a letter. थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? she hadn't written, उसने वो लेटर उसने नहीं लिखा था. इंटरोगेटिव में हैड जो है, हैड की पोजीशन आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हम क्या अप्लाई कर देंगे? साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी लगेगा. नेक्स्ट है बेटा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इंटरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, उसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे. वेरी सिंपल. ठीक है, मूव टू द पास्ट परफेक्ट टेंस. It is used to denote an action that began before a certain point in the past, continued up to the some time in the past. ठीक है, जो काम, अब देखो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट तक चला, यही किया था ना हमने. अब ये कौन सा है? ये काम है बेटा जो आपने पास्ट में शुरू किया, पास्ट में ही खत्म हो गया. मतलब अब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में वो टोटली जो थिंग है वो टोटली चेंज हो चुकी. ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या किया था? जो काम प्रेजेंट पास्ट में खत्म हुआ प्रेजेंट तक चला. ठीक है, अब ये कौन सा है? पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में ही खत्म हो गया. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आई हैव बीन स्टेइंग हियर विद माय मदर सिंस 1995. मैं इस घर में 1995 से रह रहा हूं, मतलब पहले भी रह रहा था अभी भी रह रहा है. लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे? आई हैड बीन स्टेइंग देयर फॉर सिंस 1995. मैं यहाँ वहां पे रह रहा था, मतलब पास्ट में ही रह रहा था, पास्ट में ही खत्म हो गया. अब आपने घर चेंज कर लिया. सिचुएशन समझ आई ना बेटा आपको? तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें हैड, सब्जेक्ट, हैड बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ये लगेगा. ठीक है, इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हैड ही लगेगा. ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखना, कोई पहचान नहीं रखनी कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इसमें सेम चीज ही अप्लाई होगी. गॉट इट? जैसे शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही थी. ठीक है, इंटेरोगेटिव में जो हैड है हम उसे इनिशियल पोजीशन पे लेके आएंगे, बाकी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी द सेम, वो सेम रह जाएगा. जो हेड है वो आगे आ जाएगा. इंटरोगेटिव नेगेटिव आपको अच्छे से अब तो आ ही गया होगा कि हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लेके आनी होती है, बाकी सारा सेम रह जाता है. नेक्स्ट है बेटा फ्यूचर टेंस. देखो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन. जो टाइम और टाइड होते हैं वो किसी की वेट नहीं करती. A period of time following the moment of speaking writing is called future tense. जो काम जो समय आप फॉलो करोगे, है ना, आगे फ्यूचर की बात करोगे, आने वाले कल की बात करोगे, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर, फ्यूचर टेंस. ठीक है, अब देखो पास्ट में, अब इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो, इस टेंस को ध्यान से देखो. Tenses are further divided into three parts. First is past, second is present, third is future. First कौन सा है? Past. Past मतलब आज से पहले वाला, before now. अब जो चल रहा है इससे जो पहले हो चुका वो past है. ठीक है, present जो still चल रहा है जिसमें आप अभी जी रहे हो, that is called present. Future जो आएगा after now. ठीक है, अब इसके आगे टाइप्स कितनी है? सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, ध्यान से समझो. दिस टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन विच हैज नॉट अकर्ड येट. ये वहां यूज होगा जो काम अभी तक हुआ नहीं. विल अकर आफ्टर सेइंग, आपके कहने के बाद होगा, मतलब इन फ्यूचर होगा. अभी तक नहीं हुआ लेकिन होगा. कब होगा? आपके कहने के बाद होगा. ठीक है, जैसे कि आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कंप्लीट योर वर्क. आप क्या बोलोगे? यस मैम वी विल, हम कर लेंगे. किया तो नहीं उस टाइम ना, कहने के बाद ही करोगे. वो कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर. ठीक है, इसकी पहचान क्या है? सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? अब एक रूल है विल और शेल का जो आपको आना बहुत जरूरी है, उसे ध्यान से देखो. इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शेल इज यूज्ड विद आई एंड वी. शेल हमेशा आई और वी के साथ लगेगा. कीप इट इन माइंड. आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन. कीप इट इन माइंड प्लीज. वी यूज आई और वी
वी यूज शेल विद आई और वी, आई और वी के साथ हमेशा शेल लगेगा इन फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज्ड विद ऑल अदर्स, लेकिन जो विल होगा वो जो बाकी सारे जितने रह गए यू, दे, ही, शी, इट, उसके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। When you are to make a commitment or warn someone and want someone or emphasize something, use of shall or will is reserved, will is used with I and we। लेकिन जब आपने उसी चीज की कमिटमेंट करनी है, किसी चीज की वार्निंग देनी है, किसी चीज के ऊपर एम्फोसिस करना है, फोकस करना है, देन वी यूज विल विद आई एंड वी। उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे आई और वी के साथ, एंड शेल दूसरों के साथ करेंगे। क्लियर? इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शेल एंड विल। अगर हम जनरल स्पीकिंग की बात करें तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है शेल और विल के साथ, ठीक है। लेकिन जो टुडे सिनेरियो है, अब तो शेल जो है ऑलमोस्ट रिमूव ही हो चुका, हम विल ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके ध्यान से देखो आगे। नाउ लेट अस use the rule in various forms of sentences। पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल राइट अ लेटर, शी विल गो टू द मार्केट, शी विल कंप्लीट हर वर्क, शी विल कॉल हर मदर, शी विल कुक द फूड, ठीक है। वो ये सारे काम करेगी, अभी किया नहीं, वो करेगी, ठीक है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, वी यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट विल शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। शी वोंट राइट अ लेटर, विल नॉट को हम वोंट भी बोल देते हैं, शी वोंट राइट अ लेटर, वो नहीं लिखेगी, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या होगा बेटा, इंटरोगेटरी सेंटेंसेस में विल और शेल जो है वो आगे आ जाएंगे, और सब्जेक्ट जो पर पूरा सेंटेंस है उसका पैटर्न सेम रह जाएगा, लास्ट में हम इंटरोगेटिव साइन पुट कर देंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेम रहेगा, लेकिन जो सब्जेक्ट के बाद नॉट है उसे हम वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। जो सिंपल ही आप काम करोगे, अभी किया नहीं, करोगे। अब ये देखो ध्यान से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग ऑन कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। जो काम फ्यूचर में ऑन गोइंग होगा, फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है। जैसे यू आर सिटिंग इन योर क्लासरूम, ठीक है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर ट्रिप, ठीक है, यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप विद योर फैमिली, है ना, एंड यू आर डिस्कसिंग विद इट विद योर क्लासमेट्स। क्या बोलोगे आप क्लास में कि कल तो हमारा ट्रिप पे जाने का प्लान है, कल तो हम इस टाइम जा रहे होंगे। एक तो कहना, एक तो होता है हम जाएंगे, वो तो सिंपल फ्यूचर हो गया। दूसरा क्या होगा, नहीं इस टाइम तो हम जा रहे होंगे। आप क्लास में बैठे, यू आर लुकिंग एट योर वॉच, यू आर वॉचिंग द टाइम, एंड आपने अपने फ्रेंड को क्या बोल रहे हो कि टुमारो वी विल बी गोइंग, इस टाइम तो हम जा रहे होंगे, मतलब कंटिन्यूस होगा, इन प्रोग्रेस होगा काम, ठीक है। जैसे इस फर्स्ट सेंटेंस ही देखो, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेंपल टुमारो एट 12 o'clock। कल इस समय 12 बजे वो मिठाइयां बांट रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा टेंपल में, ठीक है। इन द एग्जाम्पल द एक्शन विल बी इन फ्यूचर, लेकिन एक्शन कब होगा, फ्यूचर में होगा, लेकिन थॉट जो है वो आपके मन में आ जा रहा है। Use the future continuous to talk about something that will be in progress at or around the time in the future, जो future में होगा। will shall be verb की first form plus ing। इसकी पहचान क्या है, subject will shall be verb की first form plus ing plus object। she will be writing a letter, वो letter लिख रही होगी। she will not be writing a letter, वो letter नहीं लिख रही होगी, ठीक है। इंटेरोगेटिव के बनाने के लिए विल शेल आगे आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सेम, वो सेम रह जाएगा, विल शेल आगे ले आएंगे हम, और जो सब्जेक्ट है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो हम चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, लास्ट में वो आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो इंटेरोगेटिव, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। इट इज यूज्ड to express an action which will happen, occur in future and will be completed by a certain time in future, ठीक है।
एक तो हो गया ये कहना कि कल ना हम इस टाइम जा रहे होंगे, एक हो गया कल हम इस समय तक जा चुके होंगे, मतलब काम हो चुका होगा। उस टाइम पहले आपने क्या बोला था, कंटिन्यूस में काम चल रहा होगा, कर रहे होंगे, इसमें क्या बोलोगे कि हो चुका होगा, मतलब कंप्लीट हो गया। फ्यूचर में जो सोच रहे हो वो खत्म हो जाएगा, विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। We use the future perfect to say that something will be finished by a particular time in the future. जो चीज खत्म हो चुकी होगी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फ्यूचर में। ठीक है, इसकी पहचान सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। She will have written a letter, वो लेटर लिख चुकी होगी। She will not have been written a letter, वो लेटर नहीं लिख चुकी होगी। Will she have written a letter, क्या वो लेटर लिख चुकी होगी इस टाइम तक। नेगेटिव बनाने के लिए हम उसमें नॉट अप्लाई कर देंगे। ध्यान से बेटा, साथ में जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ लिखते जाओ, बाद में पढ़ना इजी रहेगा आपको। नेक्स्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। It is used to talk about action that will commence at the fixed time in future, will continue for time in future. अब ये टेंस वहां पे यूज होता है जो काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही खत्म होगा, कंटिन्यू चलेगा आगे तक। ठीक है, इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस दैट इट इज नॉट फ्यूचर, अगर इसको कोई टाइम रेफरेंस नहीं है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो ही नहीं सकता। Without continuous time reference, such sentences as future continuous. Continuous time refer only differentiation between the future continuous tense and the future perfect continuous. Time आएगा इसमें। The future perfect progressive emphasizes the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. मतलब ड्यूरेशन, मतलब किसके, ये टेंस किसके ऊपर फोकस करेगा, जो फ्यूचर परफेक्ट है वो एम्फोसिस करेगा ड्यूरिंग ऑफ एन एक्टिविटी जो प्रोग्रेस में होगी फ्यूचर में। दिस टाइम टुमारो आई विल बी एंजॉयिंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। इस टाइम मैं कल जो है अपना क्रिकेट का जो टाइम है उसका जो मैच है वो एंजॉय कर रहा हूँ। इट इज ऑल्सो यूज टॉक अबाउट द प्लान्ड एक्शंस, मतलब जो आपके प्लानिंग्स होंगी उसकी आपकी डिस्कशन करोगे। एंड एक्सपेक्टेड टू हैपन, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा हो, ऐसा चल रहा होगा उस टाइम। देयर विल बी स्टेइंग फॉर 3 weeks, हो सकता है कि यहाँ पे 3 weeks के लिए स्टेइंग हो। द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फसिस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। तो ये किस चीज के ऊपर फोकस करेगा, ये फोकस करेगा ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, जब कोई काम इन ड्यूरेशन होगा, चल रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर में ही होगा, स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही खत्म होगा। ठीक है, प्रेजेंट में जस्ट आप कुछ नहीं कर रहे, जस्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, जस्ट आप उसके बारे में सोच रहे हो। इसकी पहचान क्या होगी, सब्जेक्ट विल, शैल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वो इस समय लेटर लिख रही होगी, लिखेगी। नेगेटिव में वी यूज नॉट, है ना, नॉट कहाँ अप्लाई होगा, विल शॉल के बाद, हैव बीन से पहले। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव, we use will or shall in the initial position, then we use subject have been. Last, interrogative negative. In this sentence, we use helping verb at the initial position and subject not have been plus verb की first form plus ing, ये कहाँ पे रह जाएगा, लास्ट में रह जाएगा। So बेटा that's all about the tenses. यही थे आपके टेंसेस। आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस सम एक्सरसाइजेस दैट यू विल डू बाय योर ओन। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, वो जो एक्सरसाइजेस होंगी वो आप सभी ने करनी होंगी, खुद करोगे सारे बच्चे, सभी को मैंने एक एक को पॉइंट आउट करके पूछना है। ठीक है, अब बेटा जो मैंने समझाया अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। यस बेटा बोलो, 2258। यस, एनी डाउट? अविरीत, भूपिंदर, हर्षदीप, एनी डाउट? समझ आ गया पूरी क्लास को?
मैम यस। मैम यस। साहेज, साहेज, मैम यस। मैम यस। मैम यस। मैम यस। वेरी गुड। चलो इसका फिर टेस्ट होगा आपका। ठीक है बेटा, तो इसका टेस्ट होगा आपका बी प्रिपेयर ऑल द टाइप्स ऑफ टेंसेस। अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करो, देखो उनकी पहचान, देखो रूल, देखो स्ट्रक्चर, देखो, है ना। आपको वैसे नहीं आ जाएंगे कि ये टेंस ये है, इसको इसमें चेंज कर दो। नो, आपको फिलिप्स के फॉर्म में आएंगे। आपने देखना होगा कहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ ईडी लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। तो बी प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करके आना। पूरा टेस्ट है अपना, किसी भी दिन हो सकता है, बस अपनी प्रिपरेशन करो। ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आई होप के सारे बच्चे कर लेंगे। तो बेटा अगर कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। है कोई डाउट तो बेटा पूछो। ओके बेटा, लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। अरमानवीर, अर्शदीप कौर, अर्शदीप सिंह, अविरीत, भूपिंदर। अविरीत बेटा आप लेट आए हो। भूपिंदर, हर्षदीप, रोहित शर्मा, अमनप्रीत, जशनप्रीत, जशनदीप, कवनीत, मनिंदर, प्रियांश, अमृत कौर। ओके बेटा, your attendance has been marked, so we will meet फ्राइडे। फ्राइडे लगेगी आपकी क्लास, ठीक है। साहिज हो गई बेटा अटेंडेंस से विकी, डोंट वरी। वी विल मीट फ्राइडे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।